6 का फर्स्ट देखिए, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ moving away from the cliff. The angle of depression of the boat change from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per hour, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक मूविंग बोट है, इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ. The angle of depression of the boat change from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मूविंग बोट है जो ऑब्जर्व किया जा रहा है टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिप. 150 मीटर हाई क्लिप है, इसे एक बोट मूव कर रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जाए, है ना। यानी कि बोट मान लीजिए इस तरह से इस पास पर मूव कर रहा है, तो शुरू में देखा जा रहा है तो वो यहाँ पे है और 2 मिनट बाद वो यहाँ पहुंच जा रहा है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है चेंज हो रहा है 60 टू 45 डिग्री. पहले यहाँ पे 60 डिग्री था एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे हो जा रहा है 45 डिग्री. चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री इन 2 मिनट. तो यहाँ ए बी सी डी, हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर. यहाँ ये मिनट में दिया है तो हम लोग मीटर पर मिनट में ही पहले निकालेंगे और बाद में उसे चेंज कर देंगे मीटर पर आवर में. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट क्या है, वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए x मीटर पर मिनट. ठीक है, अच्छा and let the distance BC covered in T टाइम. ठीक है, यहां से देखो, यहां से यहां जाने में इसको 2 मिनट लगा है और ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं T टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ. तो यहाँ से यहाँ T टाइम लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड और इनटू में टाइम. तो यहाँ से यहाँ जब T टाइम लग रहा है और स्पीड है x, तो यहाँ पे हो जाएगा xt. यहाँ 2 मिनट जाने में लग रहा है तो डिस्टेंस ये ट्रेवल कितना हो जाएगा 2 इंटू में x, 2x, है ना, ये ना होगा जी. चलिए यहाँ पर हम लोग ई पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, चलिए तो एंगल DBC इक्वल टू में एंगल EDB, यानी कि ये कितना हो जाए EDB, ये कितना है 60 डिग्री है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपका 60 डिग्री. और यहाँ एंगल ये हो जाएगा DAB इक्वल टू में एंगल EDA इक्वल टू में 45 डिग्री. ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 हो जाएगा. चलिए तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, टेन थीटा का ही नहीं यूज करेंगे. तो टेन थीटा इक्वल टू में होता है परपेंडिकुलर और बाइमेट्रिक इन ट्रायंगल DBC. इसमें आते हैं टेन 60 ले लेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा CD और बाई में यहाँ पर BC, ये √3 होता है और इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 150 मीटर और बाई में XT. तो यहाँ से आपका XT इक्वल टू में आ जाएगा 150 बाई में √3 मीटर. ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यानी XT इक्वल टू में आ जाएगा 150 बाई √3 है, तो √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. तो XT इक्वल टू में आ जाएगा 150 √3 और बाई में 3, ये आपका आ जाएगा 50, यानी आ जाएगा XT इक्वल टू में 50 √3 मीटर. ठीक है, XT क्या वैल्यू इसका याद रखेंगे. चलिए अब दूसरा वाला ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इस बड़े वाले ट्रायंगल में. तो यहाँ लगाएंगे 10 45, तो हो जाएगा आपका CD और बाई में बेस आपका AC हो जाएगा. तो इसका तो वैल्यू 1 होता है. CD देखिए, CD आपका कितना है 150 मीटर और AC आपका कितना है, AC है आपका XT प्लस का 2x.
तो यहाँ पे लिख सकते हैं xt प्लस का 2x इक्वल टू में 150 मीटर। तो xt का वैल्यू यहाँ पे है ऊपर 50√3 मीटर प्लस का 2x इक्वल टू में 150 मीटर। तो 2x इक्वल टू में आ जाएगा 150 और माइनस का 50√3 मीटर। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 150 माइनस का 50 इंटू 1.732। चलिए तो 2x इक्वल टू में आ जाएगा 150 माइनस का 50 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 1.732 से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 86.6। चलिए तो 2x इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से इसको, तो आ जाएगा ये आपका 63.4, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 63.4 में डिवाइड हो जाएगा कितना से, 63.4 में डिवाइड हो जाएगा 2 से, यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा 31.7 मीटर पर मिनट। ये आपका क्या था, स्पीड ही न था जी। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, ये तो मीटर में है और नीचे मिनट में है, तो आवर में बदलने के लिए 1 मिनट में हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये मिनट से आवर में चेंज हो जाएगा, यानी कि 31.7 में 31.7 है, 31.7 में इंटू हो जाएगा 60 से, तो ये मीटर पर आवर में हो जाएगा, यानी इंटू हो जाएगा 60 से, तब यानी आ जाएगा यहाँ पे 1902 मीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा 1902 मीटर पर आवर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।